बात कर लेते हैं पहली राशि यानी कि मेष राशि। वर्ष के शुरुआत से ही ग्रह गोचर सफलताओं का सिलसिला बरकरार रखेंगे। यद्यपि शनि देव की 7.5 परेशान करेगी, किंतु कामयाबी की दृष्टि से वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भाग्य भाव में पंचग्रही योग कार्य व्यापार में उन्नति दिलाएंगे। विदेश यात्रा का योग बनेगा। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से लाभ के योग बनेंगे। संतान संबंधी चिंता दूर होगी। नवविवाहित लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। विद्यार्थियों अथवा प्रतियोगी छात्रों को सफलता के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। व्यर्थ की बातों में समय नष्ट ना करें, हानिप्रद सिद्ध हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी निर्णय पक्ष में आने के संकेत हैं। 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच में बृहस्पति के कर्क राशि में गोचर के फलस्वरूप मकान वाहन क्रय के योग बनेंगे। इस अवधि में कहीं न कहीं पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति का सामना भी करना पड़ेगा। योजनाएं गोपनीय रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो सफलता का ग्राफ 80% तक रहेगा। मेष राशि के लिए उपाय हैं। शनि देव की 7.5 का प्रभाव बना रहेगा, इससे चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, एंजाइटी बढ़ सकती है। शनि देव की आराधना करें, शनि से संबंधित मंत्रों का जाप करें और किसी भी शनिवार को पीपल का पौधा लगाएं। बात कर लेते हैं दूसरी राशि यानी वृष राशि की। वर्ष के शुरुआत में भारी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। नीचा दिखाने वाले लोग पीछे पड़े रहेंगे। कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र का शिकार होने से बचें। स्वास्थ्य के प्रति चिंताशील रहें। मार्च से ग्रह गोचर में सुधार के फलस्वरूप विषम परिस्थितियों का निपटारा होगा। साल पर्यंत शनि देव का शुभ प्रभाव कार्य व्यापार में उन्नति देगा। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। घूमने फिरने पर भी खूब धन खर्च करेंगे। नए लोगों से मेल जोल बढ़ेगा। इस साल कोई भी बड़े से बड़ा कार्य व्यापार आरंभ करना हो अथवा नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना हो तो ग्रह स्थितियों के अनुकूल रहेंगी। जितना परिश्रम करेंगे उससे अधिक सफलता हासिल करेंगे। संतान संबंधी चिंता दूर होगी। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें। जमीन जायदाद संबंधी विवाद हल होंगे। मकान वाहन का क्रय कर सकते हैं। सूझबूझ के साथ कार्य संपन्न करेंगे तो सफलताओं का ग्राफ 85% तक रहेगा। वृष राशि वालों के लिए उपाय। जमीन जायदाद के क्रय में बाधाओं, पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति से बचने के लिए वर्ष पर्यंत श्री गणेश की आराधना करें। गणेश चतुर्थी का व्रत रखें। फलदार पौधे लगाएं और केतु ग्रह की शांति कराएं। बात करते हैं तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि की। वर्ष के शुरुआत से ही बृहस्पति राशि में विराजमान रहने से जैसी सफलता चाहेंगे हासिल करेंगे। नीतियों और योजनाओं को गोपनीय रखते हुए कार्य करेंगे तो अधिक सफल होंगे। अहंकार की भावनाओं को जन्म न लेने दें। शादी विवाह संबंधी मामले सफल रहेंगे। कार्य व्यापार में उन्नति होगी। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें। यात्रा देशाटन का लाभ भी मिलेगा। विदेश यात्रा, विदेश संबंधी व्यापार की तरफ भाग्य आजमाना चाहें तो अवसर बेहतर रहेगा। विद्यार्थी एवं प्रतियोगी छात्रों को सफलता के लिए कठिन प्रयास करने होंगे। अत्यधिक भाग दौड़ के कारण खर्च की अधिकता रहेगी। विलासितापूर्ण या लग्जरियस वस्तुओं पर अधिक खर्च होगा। इनकम टैक्स, जीएसटी आदि से कुछ अप्रिय समाचार मिल सकते हैं, इसलिए लिखा पढ़ी या लेन देन के मामलों में सतर्क रहें। कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय पक्ष में आने के संकेत हैं। उतार चढ़ाव के साथ वर्ष पर्यंत सफलताओं का ग्राफ 75% तक रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए उपाय। कामयाबियों का सिलसिला वर्ष पर्यंत बना रहे, इसके लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बुद्ध की आराधना, पन्ना धारण करना, गायों की सेवा विषम परिस्थितियों से मुक्ति देंगे। एक फलदार पौधा भी अवश्य लगाएं। बात करते हैं चौथी राशि यानी कि कर्क राशि की। वर्ष की शुरुआत से ही राहु केतु का दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगा। परिवार में भी एकता बनाए रखने में दिक्कतें आएंगी, इसलिए पूरी सतर्कता बरतें। जितना कमाएंगे उतना खर्च होता जाएगा। धन संचय करना चुनौती रहेगी। चुनाव संबंधी कोई निर्णय लेना चाहें तो सफलता का बेहतरीन अवसर है। गुप्त शस्त्रों से सावधान रहने की जरूरत है। कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय पक्ष में आने के संकेत। जमीन जायदाद का क्रय करना चाहें तो समय अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय उत्तम है।
तमाम विषमताओं के बावजूद वर्ष पर्यंत सफलताओं का ग्राफ 80% तक रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए उपाय: मोती और मूंगा धारण करना, दूध से रुद्राभिषेक, भगवान शिव की आराधना, शिवलिंग पर शहद का लेप, फलदार पौधों का रोपण और चंद्रमा के मंत्रों का जाप चंद्र जनित दोषों से मुक्ति दिलाएंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। वर्ष का आरंभ थोड़ा चुनौतियों भरा रहेगा। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेंगे तो नुकसानदेह रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान दें। शादी विवाह से संबंधित वार्ता में थोड़ा समय लगेगा। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट न आने दें। व्यापारियों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रगति आएगी। प्रेम विवाह करना चाहें तो अवसर अनुकूल रहेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। नव दंपत्ति के लिए संतान प्राप्ति के योग हैं। जून से अक्टूबर के बीच विदेश यात्रा का लाभ मिलेगा। सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सूझबूझ और कुशल रणनीतियों के साथ चलते हुए निर्णय लेंगे तो वर्ष पर्यंत सफलताओं का ग्राफ 70% तक रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए उपाय: वर्ष पर्यंत अरिष्ट ग्रह दोषों से बचने के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य, उनके वैदिक या तांत्रिक मंत्रों का जाप, आदित्य हृदय एवं राम रक्षा स्त्रोत का पाठ। बात करते हैं कन्या राशि की। वर्ष पर्यंत मिश्रित ग्रह गोचर का प्रभाव नई चुनौतियां पेश करेगा, किंतु सफलताओं का सिलसिला चलता रहेगा। जिद और आवेश को नियंत्रित रखते हुए कार्य करेंगे तो अधिक सफल रहेंगे। सरकारी विभागों के प्रतीक्षित कार्य संपन्न होंगे। किसी नए टेंडर के लिए आवेदन करना चाहें तो ग्रह गोचर अनुकूल रहेगा। प्रबल संभावना है कि इष्ट देव के दर्शन होंगे। व्यापारी वर्ग के लिए समय अपेक्षाकृत बेहतर होगा। भक्ति भाव में मन लगेगा। मई से अक्टूबर के मध्य ग्रह परिवर्तन के फलस्वरूप पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगेगा। संतान संबंधी चिंता में कमी आएगी। नव दंपत्ति के लिए संतान प्राप्ति के योग हैं। कुछ कड़वे अनुभवों के साथ वर्ष पर्यंत सफलताओं का ग्राफ 80% तक रहेगा। उपाय: बुध ग्रह के मंत्रों का जाप करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या कराना शुभ रहेगा। बात करते हैं तुला राशि की। वर्ष के आरंभ से ही साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। निर्णय और कार्य भी सराहनीय रहेंगे। परिवार के बड़े सदस्यों तथा भाइयों से मतभेद न होने दें। गुप्त शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय पक्ष में आने के संकेत हैं। किसी को अधिक धन उधार ना दें, अन्यथा आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। तीर्थ यात्रा और दान पुण्य भी करेंगे। परिवार में मांगलिक कार्यों का अवसर आएगा, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा। जून से अक्टूबर के मध्य ग्रह गोचर में परिवर्तन के प्रभाव स्वरूप विदेश यात्रा का योग बनेगा। चुनावी संबंधी को निर्णय लेना चाहें तो सफल रहेंगे। गोचर ग्रहों में सुधार के साथ सफलताओं का ग्राफ 80% तक रहेगा। उपाय: शुक्र देव के मित्रों का जाप, शनि देव की आराधना, महालक्ष्मी मंत्रों का जाप, शहद दही से रुद्राभिषेक कराना, आम पीपल के वृक्षों की सेवा सर्वोपरि रहेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। कार्य व्यापार की दृष्टि से वर्ष बहुत ही अच्छा सफलता दिलाने वाला सिद्ध होगा। वर्ष की शुरुआत से ही सफलताओं का सिलसिला चलता रहेगा, किंतु पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति का सामना भी करना पड़ सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंताशील रहेंगे। विद्यार्थियों एवं प्रतियोगी परीक्षार्थियों को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए भरपूर प्रयास करने होंगे। पढ़ाई के प्रति लापरवाही न दिखाएं। वैवाहिक वार्ता सफल होने में थोड़ा समय लग सकता है। मई से अक्टूबर के मध्य ग्रह गोचर स्थितियों में सुधार के फलस्वरूप यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। निर्णय और कार्यों की सराहना होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। नव दंपत्ति के लिए यह साल संतान प्राप्ति का योग बना रहा है। इस अवधि में सभी कार्य सफल रहेंगे, जिसके फलस्वरूप वर्ष पर्यंत सफलता का ग्राफ 80% तक रहेगा। उपाय: वर्ष पर्यंत मंगल के मंत्रों का जाप करें। घर में सुंदरकांड का पाठ कराना, हनुमान चालीसा पढ़ना, रेंगने वाले जीवों को अन्न खिलाना एवं उन पर दया करना लाभकारी रहेगा। बात करते हैं धनु राशि की। इस पूरे वर्ष शनिदेव के अशुभ प्रभाव के फलस्वरूप पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है, किंतु शनिदेव के प्रभाव से ही गुप्त शत्रु परास्त भी होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय पक्ष में आने के संकेत हैं। जो लोग नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वही मदद के लिए आगे आएंगे।
आरंभिक ग्रह गोचर पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। निर्णय और कार्यों की सराहना होगी। नव दंपत्ति के लिए संतान प्राप्ति के योग। साझा व्यापार करना चाहें तो नियम और शर्तों को गंभीरता पूर्वक जांच लें। किसी भी नए कागज पर साइन करने से पहले उसे पढ़ अवश्य लें। जमीन जायदाद संबंधी मसले हल होंगे। जून से अक्टूबर के मध्य स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र का शिकार होने से बचें। जमीन जायदाद वाहन क्रय का योग बनेगा। ग्रह गोचर यद्यपि काफ़ी मिला जुला है, लेकिन सूझबूझ के साथ कार्य करेंगे तो सफलता का ग्राफ 75% तक रहेगा। उपाय: बृहस्पति का व्रत, उनके वैदिक या तांत्रिक मंत्रों का जाप, पीपल वृक्ष की सेवा, केले का दान, अनार के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना सभी ग्रह दोषों को विषम परिस्थितियों से मुक्ति दिला सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि की। वर्ष के आरंभिक ग्रह गोचर अत्यधिक भाग दौड़ और अपव्यय कराएंगे, जिसके फलस्वरूप आर्थिक तंगी और थकान का अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें। किसी को भी अधिक धन उधार ना दें। आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बन रहा है। परिवार में भाइयों से मतभेद ना बढ़ने दें। कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र का शिकार होने से बचें। किसी भी तरह का चुनाव लड़ना चाहें तो अवसर अच्छा है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। वैवाहिक वार्ता सफल रहेगी। संतान संबंधी चिंता दूर होगी। उतार चढ़ाव और संघर्षों के बावजूद वर्ष पर्यंत सफलताओं का ग्राफ 70% तक अच्छा रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। वर्ष पर्यंत शनिदेव की 7.5 का प्रभाव जीवन में रहेगा, किंतु यह सफलताओं की दृष्टि से बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से नई चुनौतियां आएंगी, इसलिए आवश्यकता है कि उसके प्रति ध्यान अधिक दें। योजनाएं जब तक पूरी ना हो जाएं, गोपनीय रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में आशातीत सफलता मिलेगी। नव दंपत्ति के लिए संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कार व्यापार में उन्नति होगी। किसी पुरस्कार की भी घोषणा हो सकती है। नौकरी में परिवर्तन करना चाहें तो जून के बाद प्रयास करें, किंतु गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले बाहर ही सुलझा लें। व्यापारी वर्ग के लिए समय बेहतर रहेगा। स्टॉक मार्केट में निवेश करना हो तो भी समय बेहतर रहेगा। वर्ष पर्यंत सफलताओं का ग्राफ 70% तक रहेगा। बात करते हैं मीन राशि की। वर्ष पर्यंत शनिदेव की 7.5 के कारण नई चुनौतियां आएंगी। अपने ही बनाए जाल में उलझ सकते हैं, इसलिए कोई भी कार्य या योजना ध्यानपूर्वक करते हुए अति गोपनीय रखें। जून से बृहस्पति कर्क राशि में आने से आकस्मिक सुधार होगा। कार्य व्यापार में उन्नति होगी। निर्णय और कार्यों की सराहना होगी। संतान की दैहिक भी पूर्ति होगी। विद्यार्थियों को मई तक के लिए हर चुनौती का सामना करने की दृष्टि से तैयार रहना होगा। उसके बाद स्थितियां पक्ष में होंगी। जो करेंगे सफलता मिलेगी। जहां तक हो सके विवादित मामलों से दूर रहें। कोर्ट कचहरी के मामले भी बाहर ही सुलझा लें। कुछ कठोर अनुभवों के साथ पर्याप्त सफलताओं का ग्राफ 75% तक रहेगा। उपाय: बृहस्पति का व्रत, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, पुखराज धारण करें, केला और पीपल के पौधे लगाएं तथा उनकी सेवा सर्वोपरि सुखदायक रहेगी। आपकी राशि कौन सी है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए ग्रह गोचर ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका आने वाला नया साल शुभ हो।